अध्यात्म और विज्ञान का अगला टॉपिक मन का अनुशासन। हम मन की चर्चा कर रहे थे। प्रश्न उठता है कि मन को अनुशासन क्यों करें? मन को अनुशासन करने से क्या लाभ हो सकते हैं? अनुशासन, मन के अनुशासन को समझने से पहले हमें जानना होगा कि अनुशासन क्या है। अनुशासन के अर्थ हो सकते हैं नियंत्रण, संयम। नियंत्रण में रहना ही अनुशासन है और संयम में रहना भी अनुशासन है। अनुशासन दो प्रकार से हो सकता है, एक है आत्मानुशासन और एक होता है परा अनुशासन। आत्मानुशासन जो व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति आत्मानुशासित होता है, उस पर नियंत्रण या संयम किसी प्रकार का बंधन नहीं होता, वह उसके जीवन का ही एक अंग होता है। लेकिन जो व्यक्ति परानुशासित होता है, उसके लिए नियंत्रण कहो, अनुशासन कहो या फिर संयम कहें, उसके लिए ये सब बंधन होता है। अनुशासन हमें करना है मन का। मन का हम अनुशासन क्यों करें? हमें सीमित लाइफ जीनी है। प्रश्न उठता है कि हम मन का अनुशासन कैसे करें? मन का अनुशासन करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। हमें समझना होगा कि मन किन किन विषयों के प्रति भागता है, वह ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो मन को इधर उधर दौड़ाती हैं। वह हो सकती हैं हमारी इच्छाएं, हमारा आहार, हमारे शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा श्वास, हमारा प्राण, हमारी भाषा। तो प्रश्न उठता है कि हम इच्छाओं का नियमन क्यों करें? हम इच्छाओं को कंट्रोल क्यों करें? क्या लाभ हो सकता है हमें इच्छाओं का कंट्रोल करने से, इच्छाओं को अनुशासित करने से? हर व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा कि नहीं चाहता कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करूं। फिर भी हम यहाँ इच्छाओं को अनुशासित करने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आहार को अनुशासित करने की। हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता, और जीने के लिए ही वह आहार करता है। पर कई लोग हमें ऐसे भी मिलेंगे जो ये कहते हैं कि खाओ पियो और मौज करो, अर्थात जब तक जियो मजे से खाओ, यानी खाने के लिए व्यक्ति जीता है। शरीर का अनुशासन क्यों जरूरी है? शरीर को हम अनुशासित कैसे कर सकते हैं? कोई लोग बहुत मोटे हो जाते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि हमें पतला होना है। एक एंगल से उनका यह शरीर का अनुशासन हुआ। वह शरीर को बढ़ने नहीं देना चाहते। क्या केवल मोटा और पतला होना ही शरीर का अनुशासन है, अर्थात मोटा करना या पतला करना, यानी शरीर पर अपने आप का अंकुश लगाना? नहीं, हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। महत्व क्या हो सकता है इंद्रियों को संतुलित करने का, इंद्रियों को अनुशासित करने का? इंद्रियों को तो अपना विषय चाहिए। अगर हम कान को सुनने नहीं देंगे, आंखों को देखने नहीं देंगे, नाक को सूंघने नहीं देंगे, जीवा को स्वाद नहीं लेने देंगे और त्वचा को स्पर्श का ज्ञान नहीं करने देंगे, तो इंद्रियों का मतलब ही क्या? हम क्यों करें इंद्रियों का अनुशासन? आखिर उसका महत्व क्या है? हम श्वास को क्यों कंट्रोल करें? श्वास को कंट्रोल करने का क्या लाभ हो सकता है? हमें जीना है और श्वास लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलती है और उससे हमारा शरीर चलता है। हम श्वास को अनुशासित क्यों करें? हम प्राण को अनुशासित क्यों करें? आखिर प्राण को अनुशासित करने का महत्व क्या है? महत्व इसका बहुत कुछ हो सकता है। हम इसकी चर्चा भी आगे करेंगे। भाषा का संतुलन, भाषा का अनुशासन। हमें जीभ मिली है तो हमें बोलना है। मौन रहने के लिए तो हमें जीवा नहीं मिली, फिर भी हम कह रहे हैं कि जीवा को अनुशासित करो। क्यों करें हम जीवा को अनुशासित, अर्थात हम भाषा को संतुलन क्यों करें? आखिर इसका महत्व क्या है? हम इन सब विषयों के बारे में इस पाठ में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि
अनुशासन का उपयोग क्या है, महत्व क्या है अनुशासन का। अनुशासन, आत्मानुशासन, अपनी हर क्रिया पर अनुशासन, अपने मन पर अनुशासन, अपने वचन पर अनुशासन, अपनी काया पर अनुशासन। तो अनुशासन का महत्व क्या है, हमें समझना होगा विपाक दर्शन को। विपाक दर्शन किसका? कर्म का। विपाक का अर्थ क्या है? फल। गीता में कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि तुम कर्म करते जाओ, उसके फल की चिंता मत करो। लेकिन फिर भी हमें यहाँ कर्म फल को जानना होगा कि हमारा कौन सा कर्म किस प्रकार से हमें फल देता है। हमें देखना सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि हमें कैसे देखना है। देखना भी दो प्रकार से होता है। हम किसी चीज के नेगेटिव पहलू को देख सकते हैं और कोई व्यक्ति उसी ही चीज की पॉजिटिव वैल्यू को वो देख सकता है। तो यहाँ अनुशासन का उपयोग यही है कि हमें देखने की प्रक्रिया को भी समझना पड़ेगा। हमें जानना है कि आत्मानुशासन और अभय के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या फर्क हो सकता है आत्मानुशासन और अभय में। जहाँ अभय है वहाँ अनुशासन है, जहाँ आत्मानुशासन है वहाँ अभय का विकास अपने आप ही हो जाता है। अगर अभय नहीं है, हम दूसरों को डरा रहे हैं, तो हम खुद भी स्वानुशासित नहीं हैं। अगर हम दूसरों को अभय दान दे रहे हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं और हम आत्मानुशासन में रहेंगे। आत्मानुशासित व्यक्ति किसी को भी मन से, वचन से, अर्थात वाणी से और अपने शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देता है। हम बात कर रहे थे इच्छाओं को अनुशासित करने के लिए। हम इच्छाओं को अनुशासित क्यों करें? क्या लाभ है इच्छाओं को अनुशासित करने के लिए? क्या लाभ हो सकता है हमें? इच्छाएं आखिर हैं क्या? इच्छा जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, जो हमारे भीतर से एक वासना उठी। यहाँ वासना इच्छा के अर्थ में ही है, यानी एक काम करने का मनोबल बना, एक मन में क्रिया उत्पन्न हुई और वह क्रिया पूरी होने की जब दिशा में प्रस्थान कर जाती है तो वह इच्छा कहलाती है। इच्छा कितने प्रकार की हो सकती है? भगवान महावीर ने कहा इच्छा हो आकाश समा अनंतया। इच्छा आकाश के समान अनंत है। कैसे अनंत है? आप स्वयं जानते हैं कि एक इच्छा पैदा हुई, दूसरी इच्छा अभी लाइन में खड़ी है। जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा आके खड़ी हो जाती है और हमारा मानस बन जाता है कि अब हमें इस इच्छा को पूरा करना है। मान लीजिए आज किसी का मन हुआ कि मुझे एक पिक्चर देखनी है। वह पिक्चर देखने के लिए गया, पिक्चर देख ली, थिएटर से वो वापस आ गया। अब वापस आते समय ही उसके मन में आ गया कि इस सप्ताह तो मैंने ये इच्छा पूरी की है, ये वाली फिल्म मैंने देख ली, अगले सप्ताह मैं दूसरी पिक्चर देख के आऊंगा। यानी एक इच्छा ने दूसरी इच्छा को जन्म दे दिया। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार एक किसान ने एक छोटे से बच्चे को अपने यहाँ गायों की रखवाली के लिए रखा और उस बच्चे से कह दिया कि जब तक सारी गायें सोए नहीं तब तक तुम्हें सोना नहीं है। अब वो बच्चा था, रात को इंतजार कर रहा था कि सारी गायें सो जाएं तो मैं सो। ईमानदार था, आजकल के लोगों की तरह नहीं। तो वह देख रहा है कि एक गाय सो गई, दो, उस किसान के पास 40-50 गायें थी। अब लास्ट में एक गाय बची जो खड़ी थी अभी। अब वो सोच रहा था कि ये सोए और मैं सो जाऊं। जैसे ही वो गाय सोई, इतने में उसका बच्चा, वह बछड़ा रंभाने लगा। गाय पूरी सोई नहीं और इधर बच्चा रंभाने लगा। बच्चे को नींद नहीं आई। बछड़ा रंभाया
और अंतिम गाय सोई। यहाँ पर हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि इसी प्रकार हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं। हम एक एक कर को जितना भी पूरा करते जाएं, लेकिन फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाएगी और अब हमें उस इच्छा को पूरा करना पड़ेगा। एक व्यक्ति सर्विस करता है, पहला छोटा जॉब मिलता है, छोटी सी तनख्वाह अर्थात कम तनख्वाह, और उस पेमेंट में भी वो सोचता है कि अब मैं थोड़ा कुछ अच्छा करूं ताकि मेरी पेमेंट बढ़ जाए। फिर अच्छा प्रयास करता है, आगे की पोस्ट मिलती है। ऐसे करते करते वो अगर मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाता है, तब भी वो सोचता है कि मुझे और आगे बढ़ना है। इसी प्रकार इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। मोदी जी के उदाहरण को आप जानते हैं कि किस प्रकार एक चाय बेचने वाला जो ट्रेन में चाय बेचता था और देश का प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बना? इसलिए बना कि उसकी इच्छाएं प्रवर्धमान थी। अगर इच्छाएं प्रवर्धमान नहीं होती तो आज वह देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो मैं मोदी जी के विकास की बात कर रही हूँ इच्छाओं के संदर्भ में। इच्छाएं दो प्रकार की होती है, एक इच्छा विकास की तरफ ले जाती है और एक इच्छा पतन की तरफ ले जाती है। तो हमें हमारे नेगेटिव इच्छाओं पर, नेगेटिव डिजायर्स पर कंट्रोल करना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है। आहार का संतुलन कैसे करें? आहार का संतुलन, आहार का संतुलन करना है तो क्या हमें कम खाना है या भूखे रहना है? आहार पहले हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा आहार कैसा है, आहार का संतुलन हम किस संदर्भ में करें। आहार 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार जो योगी मुनि लेते हैं, आजकल डॉक्टर भी सात्विक आहार की ही सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि सात्विक आहार करो, तेल कम, मिर्च कम, मसाले कम, यही है सात्विक आहार। भोजन अच्छा हो, सात्विक हो अर्थात सत्व गुण देने वाला हो, उसमें मिर्च मसाले नहीं हो। राजसिक आहार, आप जानते हैं कि शादी ब्याह में आहार कैसा होता है, उस समय का भोजन कैसा होता है, बहुत सारे तेल, मिर्च, मसाले, एकदम राजसिक आहार। तो कहा गया कि राजसिक आहार पर भी हमें कंट्रोल करना है। तामसिक आहार ये तो बिल्कुल ही अवॉइडेबल है, इसे यह छोड़ने योग्य है। मद्य, मांस, ये सब क्या है? तामसिक आहार अर्थात ऐसा आहार कि जिसे करने के बाद व्यक्ति के भीतर विकार उत्पन्न होते हैं। विकार उत्पन्न हो गए तब क्या होगा? उसका परिणाम बहुत खराब आएगा। हम आजकल सुनते रहते हैं कि कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, कहीं किसी पर दुराचार तो किसी पर अत्याचार। कारण क्या है? आहार सही नहीं है। आहार सही नहीं होने के कारण मन का संतुलन नहीं रहता है, और मन संतुलित नहीं है तो मन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दौड़ लगाता है। हमें देखना है कि हम आहार जो कर रहे हैं वह किस प्रकार का है, उसके अंदर तत्व कौन कौन से हैं, हम कैसे खाएं। हमें और भी प्रकार के संतुलन करने हैं। तो डिसिप्लिन ऑफ डाइट के अंतर्गत पहले हमें देखना होगा कि हमें समय का संतुलन करना है। यहाँ समय का संतुलन काम के लिए नहीं, यहाँ समय का संतुलन हमें करना है कितनी बार खाने के लिए। हम कितनी बार खाएं? दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, या आए जब खा लें। आमतौर पर 3 बार खाने की प्रथा है। सुबह नाश्ता किया, दोपहर का खाना और रात्रि का खाना। किसी को बीच में भूख लगती है तो थोड़ा बहुत स्नैक्स के रूप में ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे कि घर से निकले, अभी खाकर निकले हैं, पेट भरा हुआ है, आगे गए, कोई जान पहचान वाला मिला या फिर कोई मनोभाविक पदार्थ मिला तो उसने क्या किया? उसको भी खा लिया। यानी ड्यूरेशन कितना गैप है इसका ध्यान नहीं रखा गया।
कम से कम 3 घंटे का अंतर एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में होना चाहिए। हम खाते तो हैं, कितना खाएं? हमें 3 फुल्के की भूख है तो हमें 4 खा लेने चाहिए ताकि हमें जल्दी भूख नहीं लगे। शायद बहुत लोग ऐसा ही सोचते हैं, नहीं। अगर हमारे पेट की मशीन को सही रखना है तो हमें जितनी भूख है तो उससे हमें थोड़ा कम खाना चाहिए। अगर 3 फुल्के की भूख है तो 2.5 खाने चाहिए ताकि अंदर की जो प्रक्रिया है वह सही हो सके। अगर हम क्वांटिटी से ज़्यादा खा लेते हैं, हमारे भोजन की मात्रा से हम ज़्यादा खाते हैं तो हमारा शरीर खराब होगा, और शरीर खराब है तो मन भी खराब हो जाएगा। हम जो कुछ भी खा रहे हैं उसके अंदर तत्व कौन कौन से हैं? प्रायः डॉक्टर जब दवाई देता है तो वो देखता है कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं कि जिससे वह मरीज को ठीक कर सकते हैं। वैसे ही हमारे आहार में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो हमें स्वस्थ रख सकते हैं, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। हम कैसे खाएं? बहुत से लोग फटाफट फटाफट खाते हैं, तू चल मैं आया। सोचते हैं कि जितना जल्दी खाएंगे उतना ज़्यादा खाया जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी में खाते हैं। लेकिन ये कहा गया कि बहुत जल्दी में नहीं खाना चाहिए। खाना उसी स्पीड से चाहिए कि जिस स्पीड से हमारे अंदर उसका सलाइवा, हमारे सिक्रेशन होते हैं, हमारे मुख की लार ग्रंथियों से उस लार का जो सिक्रेशन होता है वो प्रॉपर उसके साथ मिल सके, इतना धीरे खाना चाहिए। जितना हम धीरे धीरे भोजन करेंगे उतना ही कम मात्रा में हमारा पेट भर जाएगा। हमें संतुलन स्थापित करना है खाने और उपवास में। बहुत से लोग बहुत लंबे उपवास करते हैं, कई कई दिनों तक करते हैं, और फास्टिंग का मतलब ये भी है कि बहुत देर तक भूखे रहते हैं। सुबह कुछ लिया और घंटों तक कुछ नहीं लिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं हर थोड़ी देर में खाते हैं। अगर कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी खाता है, हर थोड़ी देर में खा रहा है, तब भी अच्छा नहीं, और बहुत लंबे समय तक नहीं खा रहा तो भी अच्छा नहीं। तो हमें खाने और उपवास में संतुलन रखना है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खा चुका हूँ तो कल मैं फास्ट रख लूँ, कल मैं उपवास कर लूँ ताकि मेरे शरीर का बैलेंस हो सके। लेकिन कई लोग आज खा लिया, कल के लिए और सोचकर बैठ जाते हैं कि कल मुझे क्या खाना है। तो हमें मन को अगर संतुलित रखना है तो हमें हमारे भोजन को भी संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि कहा भी गया जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हम जैसा भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा। अगर हमारा भोजन संतुलित है तो हमारा मन भी संतुलित हो जाएगा। हमें इंद्रियों को भी संतुलित करना है। हम इच्छाओं की बात कर रहे थे कि हमें इच्छाओं का संतुलन करना है, तो यहाँ मन भी किससे आहार प्राप्त करता है? मन भी किसके कारण चंचल होता है? इंद्रियों के कारण। मन अपने आप में चंचल नहीं है, मन को चंचल बनाती है हमारी अपनी इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों के अपने विषय हैं और हर इंद्रिय अपने विषय को चाहती है। अगर उसे अपने विषय को पूरा करना है, उसे अपने विषय की तरफ जाना है, तो मन को प्रभावित कर देती है और मन के सहारे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करती है। अगर हम मन का संतुलन कर दें, इच्छाओं की तरफ ध्यान नहीं दें, तो भी इच्छाएं संतुलित हो सकती हैं। और अगर हम इच्छाओं को उनके विषय की तरफ जाने ही नहीं दें तो मन अपने आप संतुलित हो जाएगा। किसी को संगीत सुनने की इच्छा होगी, वह क्या करेगा? नहीं, मुझे संगीत नहीं सुनना है, बंद कर देगा, अपने मन को वहां से डाइवर्ट कर देगा। तो क्या इंद्रियां वहां तक जा पाएगी? नहीं। तो मन और इंद्रियां एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन का संतुलन इंद्रियों के संतुलन पर डिपेंड करता है। इंद्रियों का संतुलन करने के लिए 2 सूत्र बताए गए। एक कहा गया कि
नियमित योग किया जाए, अर्थात नियमित आसन वगैरह हम करते हैं तो उससे इंद्रियों का संतुलन होता है। और ध्यान, ध्यान के माध्यम से जब हम मन को एकाग्र कर देते हैं, शरीर को स्थिर कर देते हैं, वचन पर नियंत्रण कर देते हैं, तो इंद्रियां कहीं नहीं जाएंगी, इंद्रियां अपने आप अनुशासित हो जाएंगी। हमें शरीर का भी संतुलन करना है। हमारे शरीर के दो भाग हैं, एक है ऊर्ध्व भाग और एक है अधोभाग। कमर से नीचे तक का अधोभाग और कमर से ऊपर तक का जो भाग है उसे ऊर्ध्व भाग कहते हैं। ध्यान की परिप्रेक्ष्य में या ध्यान की भाषा में हम अगर बात करें, पातंजल कहता है मूलाधार चक्र, जो लोअर लिम्ब का एक स्थान है, जिसे हम प्रेक्षा ध्यान में शक्ति केंद्र कहते हैं। यह हमारे शक्ति का स्थान है जहां पर शक्तियां भरी पड़ी हैं। अपर लिम्ब अर्थात हमारा मस्तिष्क, हमारा सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, जो जागरूकता का स्थान है। ये दो पार्ट या दो छोर जो हमारे शरीर के हैं, यह शरीर के संतुलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम अपने शरीर को संतुलित कैसे करें? आसन, मुद्रा, बंध और कायोत्सर्ग। आसन, जितने प्रकार की जीवा योनि उतने प्रकार के आसन। हम सारे जीवा योनि के आसन को तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आसन से हमारे शरीर को साध सकते हैं। मुद्राएं से हम हमारे मन को, शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। बंध से हम इच्छाओं को सीमित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक होती है कामना, एक होती है चेतना। चेतना का संबंध हमारी आत्मा से है और कामना का संबंध हमारी इच्छाओं से है। हम मूलाधार चक्र कहें या हमारी इंद्रियों को जब बंध की मुद्रा में ले जाते हैं तो हमारी कामनाएं अपने आप सीमित होने लग जाती है। कायोत्सर्ग अर्थात शरीर का शिथिलीकरण। शरीर को हम जितना शिथिल कर लेंगे उतना हमारी शरीर की क्रियाएं नियमित होंगी और शरीर इधर उधर भटकने से रुक जाएगा। श्वास का संतुलन। हर व्यक्ति श्वास लेता है जीने के लिए। श्वास की प्रक्रिया दो भागों में बांटी गई। एक है इनहेलिंग अर्थात श्वास का भीतर की तरफ लेना, और एक्सहेलिंग यानी श्वास को बाहर छोड़ना। लेना और छोड़ने की प्रक्रिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं और वायु को अंदर लेते हैं, और उसमें भी हम स्पेशली ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, और यही ऑक्सीजन हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण करती है। हमें श्वास की तरफ इसलिए ध्यान देना है कि जितना हमारा श्वास छोटा होगा उतना हमारा आयुष्य भी छोटा होगा। जितना लंबा श्वास उतना आयुष्य भी लंबा होता है। तो हमें प्रयास करना है कि कुंभक के साथ हम श्वास लें, अर्थात रुकें, श्वास लें, रुकें, श्वास छोड़ें, फिर रुकें। जितना हम कुंभक के साथ करेंगे उतनी हम अंदर की गैस को बाहर छोड़ेंगे और बाहर से ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा लेंगे। गहरी श्वास प्रोसेस। और हम प्राणायाम से भी श्वास को संतुलित कर सकते हैं। विपाक दर्शन अर्थात कर्म फल को जानना। हमें जानना है कि कर्म क्या है और उसके प्रकार कितने हैं। हम बहुत ही शॉर्ट में बात करें तो कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुभ कर्म, एक होता है अशुभ कर्म। वापस ही दो पार्ट करें तो एक होता है रागात्मक कर्म और एक होता है द्वेषात्मक कर्म। एक कर्म राग यानी अटैचमेंट के कारण व्यक्ति बहुत सारी गलत काम भी कर लेता है, और द्वेष में तो खैर करता ही है, वो हमें सभी को पता चलता ही है। तो हमें जानना है कि हम कौन सा कर्म कर रहे हैं और उस कर्म का फल हमें किस प्रकार से मिलेगा। कहा भी जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, और यही है विपाक दर्शन। यानी कर्म फल को जानोगे तो क्रियाओं पर संतुलित करोगे। क्रिया कौन कौन सी?
3 प्रकार की हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं या 3 प्रकार की हमारी अपनी क्रिया होती है। वह है हमारे शरीर की क्रिया, मन की क्रिया और भाषा की क्रिया। हमें देखना सीखना है। हम कैसे देखें? हमें भावों से देखना है, एकदम मौन भावों से हमें देखना है। हमें दर्शन केंद्र पर देखना है ताकि हमारा इंट्यूशन पावर जग सके। हमें ज्योति केंद्र पर देखना है जिससे हम हमारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल में कर सकें और उससे जो हमारा संबंधित व्यवहार होता है उसको भी हम नियमित संतुलित कर सकें। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से हम मन का संतुलन कर सकते हैं। इसमें भी बहुत बड़ा रोल है अनुप्रेक्षा का। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा में देखना, गहराई से देखना, और अनुप्रेक्षा हमने जो देखा है उसके बाद जो हम चिंतन करते हैं, सच्चाई का बार बार रिपीटेशन करते हैं, वो है अनुप्रेक्षा। अब अनुप्रेक्षा करने से पहले भी हमें समझना होगा कि हमारा मन 3 भागों में बटा हुआ है। एक है चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। आप मुझे अभी सुन रहे हैं तो वह है आपका चेतन मन। कभी कोई व्यक्ति खाना खाने बैठता है, खा के उठ गया, बाद में वो सोचता है कि क्या मैंने खा लिया, शायद मैंने खा लिया तो वह है उसका अवचेतन मन। अचेतन मन ऐसा भंडार है कि आप जो कॉन्शियस या सबकॉन्शियस के माध्यम से पूरा नहीं कर सके वो आप इसके माध्यम से पूरा कर देते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे भावों के, शारीरिक, पारिस्थितिक और ज्ञानात्मक। शारीरिक में है हमारे शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन। मन के कारण, मन के ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन लाते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर है भय। भय हमेशा हमारे अनुकंपी नाड़ी तंत्र को सक्रिय कर देता है और उसके कारण हमारे शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। भय के कारण व्यक्ति इधर से उधर दौड़ता है, भय के कारण उसे बार बार टॉयलेट जाने की इच्छा होती है, भय के कारण उसे पसीना छूटने लगता है। गुस्सा, एंगर, ये अनुकंपी और परानुकंपी दोनों को ही एक्टिवेट कर देता है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं और कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं शरीर की जो एकदम स्लो डाउन होने लग जाती हैं और ये काम होता है क्रोध के माध्यम से। डिप्रेशन, अनुकंपी का कुछ भाग ऐसा भी है जो शरीर की क्रियाओं पर कंट्रोल करता है और व्यक्ति के भीतर अपने आप ये पैदा हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है कि मैं इसे कर सकूं। उसे अपने स्ट्रक्चर में इमोशंस को चेंज करना होता है। अपने एंगर से जो सेपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होता है वह स्ट्रक्चरल भाग है उसका, और डिप्रेशन में लॉस, फेलियर एंड इनएक्टिविटी, यानी मेरे अंदर कुछ भी करने की ताकत नहीं है। ज्ञानात्मक में अगर भय है तो व्यक्ति भागता है, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता, और अगर गुस्सा है तो वह अपने आप में बहुत गर्म फील करता है और हर चीज़ को बड़ी ऊर्जा के साथ पूरा करने की कोशिश करता है। और डिप्रेशन वाला व्यक्ति कहता है कि नहीं, अब मेरा तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा है आत्मविश्वास। अनुप्रेक्षा है अपने अवचेतन मन को तैयार करना और अपने अंदर परिवर्तन लाना। अनुप्रेक्षा है अपने आप को सुझाव देना। अनुप्रेक्षा है अपने आप में परिवर्तन लाना। अनुप्रेक्षा है अपने आप में कायोत्सर्ग से अपने आप को शिथिल करना। अनुप्रेक्षा सत्य को की तरफ ले जाती है, एकाग्रता का विकास कराती है और ध्यान में प्रवृत्त कराती है। और अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक प्रकार है। अनुप्रेक्षा के कई प्रकार हैं जिसमें से कुछ है अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशौच अनुप्रेक्षा।
ये सब अनुप्रेक्षाएं अपने आप को अध्यात्म की ओर ले जाने वाली हैं।